प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। आप सभी का स्वागत है दीदी गुरु दिव्य ज्ञान मिशन के दिव्य सत्संग ज्ञान गंगा में। यहाँ आपको मिलेंगे दीदी गुरु जी के प्रेरणादायक वचन, आत्मिक ज्ञान और जीवन को सही दिशा देने वाली दिव्य शिक्षाएं। तो आइए अपने मन और आत्मा को सकारात्मक ऊर्जा से भरते हैं और जुड़ते हैं प्रभु भक्ति के इस पावन मार्ग से। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। भक्ति का नहीं साधन दूजा, नर पूजा नारायण पूजा। वास्तव में अगर आप परमात्मा की प्राप्ति करना चाहते हैं, प्रभु को मानते हैं, प्रभु के लिए समर्पित जीवन करते हैं, तो हर इंसान में प्रभु का अस्तित्व देखें। हर इंसान के अंदर प्रभु परमात्मा का अस्तित्व निहित है, उसे समझें। दूसरी बात यह है कि कहते हैं कि अगर बुराइयों से दूर रहना है तो ईर्ष्या द्वेष नफरत को त्यागना है। लगातार सत्संग करते करते आप क्या पा सकते हो? कहते हैं ना कि जैसे लगातार खुदाई करके हीरे जवाहरात व्यक्ति पा जाता है, लेकिन लगातार सत्संग करके इस प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो, सत्संग सेवा सुमरन करके। लेकिन कुछ भी करें, कुछ भी करोगे, लेकिन आपका जीवन अच्छा होना चाहिए, कर्म अच्छा होना चाहिए, सोच विचार अच्छा होना चाहिए, तभी आप जीवन में कुछ पा सकते हो। कुछ पाने का मतलब प्रभु को पा सकते हो। प्रभु को पाने का मतलब है कि आपने सब कुछ पा लिया है। प्रभु की शक्तियों के बारे में आप नहीं जानते, आप थोड़ी सी शक्ति कि मेरा यह काम हो जाए, लेकिन कभी व्यक्ति के मन में यह विचार नहीं आता कि जिसने पूरी कायनात को रचा है, अगर उसे ही प्राप्त कर लिया जाए तो पूरी कायनात अपनी हो सकती है। कभी व्यक्ति के मन में ऐसा विचार नहीं आता है। ऐसे विचार के साथ ओतप्रोत होकर जो भक्ति करते हैं, वह संसार में एक नई रोशनी पैदा करते हैं। जैसे कि आपने देखा, मीरा, कबीर, तुलसी, भक्त प्रहलाद, बहुत सारे ऐसे भक्तों ने दुनिया में नाम रोशन किया। ऐसा नहीं कि उनके पास बहुत ढेर सारी गाड़ियाँ थी, बहुत ढेर सारे बंगले थे, ऐसा कुछ नहीं। जिसके पास थे भी वो अभी त्याग के प्रभु की राह में चल पड़े। कहते ना प्रभु से बड़ा कुछ नहीं। कहते हैं ना, या घर बड़ा है कि मालिक बड़ा है। जो घर है, घर का जो मालिक होता है वह सबसे बड़ा होता है। जिसके पास कहते हैं ना 10 घर हो, उसे कहते हैं यह बहुत बड़ा आदमी है। आप बताइए, जिसने सृष्टि ही रची हो, पूरी सृष्टि की रचना की हो, वह कितना बड़ा हो सकता है। हम अगर उसके साथ जुड़ते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसकी याचना करते हैं, उसको ही पा लेते हैं, तो क्या है, पूरी दुनिया को जीत जाते हैं। कहते हैं ना, पूरी दुनिया को जीत कर भी लोग खाली हाथ ही गए। सिकंदर का नाम आपने सुना है। सिकंदर ने जब देखिए सारी चीजें हासिल की, उसने आक्रमण करके कितनी चीजें हासिल कर ली, लेकिन जाते समय क्या उसने संदेश दिया? क्या संदेश दिया? कि जब मैं जाऊं तो मेरे दोनों हाथ निकाल दिए जाए। पूछा गया क्यों? बोले इसलिए कि मैंने सब कुछ, इतनी जीत हासिल करने के बाद भी मैं अगर मृत्यु को प्राप्त होऊंगा तो मैं एक सुई भी नहीं ले जा सकता। जब मैं एक सुई नहीं ले जा सकता तो संदेश देना चाहता हूँ संसार समाज को कि लोग उतना ही करें, अधर्म करके बहुत कुछ ना प्राप्त करें, क्योंकि प्राप्त करने के बाद वह कुछ ले नहीं जा सकते हैं इस संसार से। सब छोड़ के जाना होगा। जब सब कुछ छोड़ के जाना होगा तो क्या फायदा किसी का नुकसान करके अपना सब कुछ बनाना। तो वास्तव में यह सबके मन में यह बात होनी चाहिए, सबकी सोच यही होनी चाहिए कि इंसान जब सब कुछ प्राप्त करके कुछ नहीं ले जा सकता तो ऐसा काम क्यों करें, पाप का बोझ क्यों ला दें। ऐसा नहीं करना है। कहते ना, वह सूखी रोटी भी अच्छी होती है जो सुकून की होती है। कभी कभी बहुत कुछ मिल जाता है, अधर्म का कार्य करके बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं रहता है। क्योंकि कहते ना, जिस तरीके से लोग कहते गलत तरीके से कमाई करते
गलत तरीके से चला जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि जिस राजगद्दी के लिए लोगों की हत्या भी कर देते हैं, लोग कर देते हैं, लेकिन उसे वह गद्दी नहीं मिल पाती। जिस प्रॉपर्टी के लिए लोग कहते हैं ना, किसी को मार देते हैं कि हमें इसके अधिकारी हो जाएंगे, लास्ट में बात खुलती, उसे कुछ नहीं मिलता। क्या मिलता है? सलाखों के पीछे चला जाता है। तो कहने का भाव यह है कि इंसान के अच्छे कर्म हो, अच्छा कर्म करके जो भी रूखा सूखा मिल जाए उसे खाएं और प्रभु का गुणगान गाएं, प्रभु को धन्यवाद दें। लेकिन मैंने यह देखा है कि झोपड़ी में भी भक्ति करनी पड़े तो वह सबसे उत्तम जीवन है। अगर सूखी रोटी भी मिले सुकून की, तो वह सबसे उत्तम जीवन है। लेकिन ढेर सारा दुनिया भर का कर्जा, दुनिया भर की चीज़ें प्राप्त करके कुछ प्राप्त भी कर लिया तो उसका कोई मतलब नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। तो आइए आप भी यही करें कि सेवा सुमरन सत्संग करें और जन जन तक यही संदेश दें कि हर इंसान के अंदर प्रभु का अंश निहित है, उसकी कदर करना सीख जाए, ताकि इस समाज में कहते ना, प्रभु के रूप में तो सिर्फ इंसानों को भेजा गया है। कभी कोई अचानक मदद करने के लिए आता है, आपकी हेल्प करने आता है, तो कौन आता है? एक प्रभु के रूप में ही कोई ना कोई बंदा ही आता है आपके दर पे। तो इस बात का जरूर ख्याल रखें, याद रखें कि जब भी आपके जीवन में ऐसी कोई घटना हो, कोई अचानक से आ जाए, अचानक से आपकी मदद के लिए आ जाती है, यही मानना कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, प्रभु का भेजा हुआ यह दूत है। स्वयं ना आके किसी न किसी द्वारा आपका कार्य करा देते हैं। तो आइए इसी तरीके से यही नॉलेज मिलता है सत्संग करके। सत्संग करके वह चीज़ें हम प्राप्त कर सकते हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं प्राप्त कर सकते हैं। सत्संग की अपनी एक महत्ता है, इसे रुपए पैसे दे के आप नहीं खरीद सकते हैं। या चैन सुकून जो जीवन में मिलता है यहाँ से, वह कहीं और नहीं मिल सकता है। ताइए सेवा सुमरन सत्संग करते हुए, समाज की सेवा करते हुए अपने जीवन को जीते जाएं। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। यदि दीदी गुरुजी के ये दिव्य वचन आपके हृदय को स्पर्श करें तो इस सत्संग ज्ञान गंगा को अधिक से अधिक लोगों तक अवश्य पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और जुड़े रहें दीदी गुरु दिव्य ज्ञान मिशन के साथ। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि।